हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और हमारे चैनल से आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लिखना और पढ़ना सीख सकें। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है वो हमारी वीडियोज़ को देखें और उनके अंदर का डर हमेशा के लिए निकल सके और बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सके। तो जो भी शख्स इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक से हम अपने चैनल यूट्यूब पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सिखा रहे हैं। तो जो भी शख्स सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नए नए कंटेंट को नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। तो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना हम सिखाएंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सीखोगे बारह खड़ी। अब बारह खड़ी क्या होती है, बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको बारह खड़ी क्या होती है। अब है ए को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है भैया, ए तो हम तो हिंदी में ही जानते हैं, हिंदी आती है हमको, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। तो उन बच्चों के लिए, उन शख्स के लिए जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं करनी है आपको वीडियो को, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। ए को इंग्लिश में लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं ए। उसी प्रकार से लिखा हुआ है आ। अब आ, ए के लिए एक ए का यूज करते हैं और उसकी मात्रा के लिए एक ए का यूज करते हैं, तो क्या बन गया डबल ए। जहाँ पर भी आ लिखा आ जाए वहाँ डबल ए का यूज करते हैं हम इंग्लिश में। अब है ई, ये छोटी ई है, जल्दी से बोली जाती ई को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई। ये है ई, बड़ी ई है, खींच करके बोली जाती है। जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा खींच करके बोली जाए वहाँ पर हम डबल ई का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ, ये छोटा ऊ है, जल्दी से बोला जाता है ऊ को हम इंग्लिश में जब लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऊ, ये बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ के लिए जब इंग्लिश में यूज करेंगे तो डबल ओ का यूज करेंगे। ये है रे, ऋषि वाली रे, तो इसका आर आई का यूज करेंगे। ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ का यूज करते हैं। बिल्कुल बेसिक से एक एक वर्ड को समझाएंगे आपको। आओ के लिए आप सभी जानते हैं ए यू का यूज करेंगे। अंग को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए एन लिखेंगे। अढ़े के लिए ए एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को बेसिक से समझाएंगे आपको। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उनके लिए जो भी हम नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं मेहनत करके, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। नेक्स्ट है कै। अब कै के लिए क्या लिखते हैं के, खे, के एच, गे, जी, घे, जी एच, अढ़ा, एन जी, चे के लिए लगाते हैं हम सी एच, छे के लिए सी डबल एच, जे के लिए जे। नेक्स्ट झे के लिए जे एच, अढ़ा के लिए वाई एन, टे के लिए टी, ठे के लिए टी एच, डे के लिए डी, ढे के लिए डी एच, अढ़ा के लिए एन। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको जीरो से सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है तय को लिखते हैं टी, थे को टी एच, दे को डी, धे को डी एच, ने को एन, पे को पी, फे को पी एच, बे को बी, भे के लिए
BH, मैं के लिए M। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है यह के लिए हम वाई का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रे के लिए R, ले के लिए L, बे के लिए V, से के लिए SH। ये षटकोण वाली श है, इसके लिए भी हम SH का यूज करते हैं। ये दंतस्य श शफेरा वाली, इसके लिए हम केवल S का यूज करते हैं। है के लिए H, छ के लिए KSH, त्रा के लिए TR। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। ज्ञा के लिए GY। जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी को याद कर लिया, उन बच्चों के लिए किसी भी इंग्लिश को पढ़ना, चाहे वो छोटे वर्ड्स हों या बड़े वर्ड्स हों, आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी को याद कर ले, आज की इस क्लास में ही हम आपको इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश सीखने से डर लग रहा है, उनके इंग्लिश का डर जो है वो निकल सके और वो भी अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सके। 0 से इंग्लिश पढ़ना सीखें। अब कैसे सीखेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। आज हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको दी हैं जो आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं के बारे में सिखाएंगे आपको। HI, अब इसको हम ही थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उच्चारण वाली मीनिंग्स है। अब उच्चारण वाली मीनिंग्स के लिए आपको बुक्स पढ़ने के लिए कुछ उच्चारण रूल्स याद करने पड़ते हैं, तो वो हमने आपको अपनी वीडियोज में डाल रखे हैं। आप हमारी वीडियोज को देखिए उच्चारण रूल्स को। यदि आपने उन उच्चारण रूल्स को देख लिया है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। HI, तो क्या बोलेंगे, हाय। जब कोई हमारा दोस्त मिलता है तो हम उससे कहते हैं हाय मिस होती है नमस्ते। READ, रीड मिस होता है पढ़ना। आप डेली पढ़ते हो तो आप इंग्लिश में वर्डों को यूज कीजिएगा। रीड मिस पढ़ना। STOP, स्टॉप। अब हम कहते हैं किसी से रुकने के लिए तो कहते हैं रुक जाइए, लेकिन अगर हमसे आप इंग्लिश को सीख गए हो तो कहेंगे स्टॉप भाई, स्टॉप, रुक जाओ। BAY, वाई मिस क्या होता है, वाई मिस होता है अलविदा। जब कोई जाता है तो हम उसको वाई करते हैं, वही अलविदा। नेक्स्ट लिखा हुआ है BED, बैड मिस होता है बुरा या खराब। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो बहुत ही बैड है ना, वेरी बैड, बहुत बुरा या बहुत खराब। GO, गो मिस जाना। यदि हम किसी को भेज रहे हैं, कहीं जाने के लिए कह रहे हैं तो कहते हैं गो, तुम जाओ यहाँ से, है ना। DRINK, क्या बन गया, ड्रिंक मिस पीना। क्योंकि आप क्या पीते हो, कुछ भी पी सकते हो भाई, दूध पी सकते हो, पानी पी सकते हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। तो पीना जो होता है वो होता है ड्रिंक। नेक्स्ट है FINE, फाइन मिस क्या होता है, ठीक। I am fine, मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, वही फाइन। नेक्स्ट लिखा हुआ है THANKS, थैंक्स मिस क्या होता है, शुक्रिया। थैंक्स मिस, अगर हम किसी से, कोई हमें बर्थडे पर गिफ्ट देता है तो हम उसे बोलते हैं थैंक्स, है ना। बर्थडे जब विश करते हैं हैप्पी बर्थडे तो वो हम बोलते हैं थैंक्स, तो शुक्रिया। RUN, रन मिस होता है दौड़ना। जब हम दौड़ते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रन। WRITE, राइट मिस क्या होता है, आप सभी जानते हैं राइट मिस होता है लिखना, है ना। जब आप इन वर्ड्स मीनिंग को याद कर लोगे तो आप जो टेंस बनाओगे तो उनमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी टेंस बनाने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है NO, नो मिस क्या होता है, नहीं, नो मिस नहीं। नेक्स्ट है STAR, स्टार मिस क्या होता है, तारा, स्टार मिस तारा। और जो आसमान में चमकता है वही वाला तारा, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे
और इसी क्लास में आपको इन सारी वर्ड मीनिंग्स को याद करा देंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए मेहनत करके लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। नेक्स्ट लिखा हुआ है WALK, क्या बन गया? वॉक। वॉक मिस क्या होता है? टहलना। वॉक मिस टहलना। जब आप सुबह सुबह जाते हो, है ना, तो उसे कहते हैं घूमना या टहलना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉक। हम तो वॉक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वाइन, WINE, वाइन। वाइन मिस क्या होती है? शराब। कहते हैं ना वाइन, ये तो वाइन कर रहा है भाई, शराब पी रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है THERE, देयर। देयर मिस क्या होता है? देयर मिस होता है वहाँ, देयर। जब आप टेंस बनाओगे तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगी यहाँ की स्पेलिंग क्या है, वहाँ की स्पेलिंग क्या है। देयर मिस होता है वहाँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है FIGHT, फाइट। फाइट मिस क्या होता है? फाइट मिस होता है लड़ना। फाइट मिस लड़ना। जब दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं तो कहते हैं ये तो फाइट कर रहे हैं भाई, लड़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है SLOW, क्या बन गया? स्लो। स्लो मिस क्या होता है? धीरे धीरे चलना, है ना। आप जब धीरे धीरे चलते हो या किसी काम को करते हो तो कहते हैं बहुत ही स्लो काम करता है या बहुत ही स्लो धीरे चलता है। नेक्स्ट है HARE, हेयर। क्या बन गया? हेयर। हेयर मिस होता है यहाँ, हेयर मिस यहाँ। नेक्स्ट है DANCE, डांस। डांस मिस क्या होता है? नाचना। आप सभी जानते हो डांस, ये तो डांस कर रहा है भाई, नाच रहा है। हिंदी में बोलते हैं नाचना और इंग्लिश में बोलते हैं डांस करना। उसी प्रकार से आज हमने आपको इन वर्ड मीनिंग के बिल्कुल एक एक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, उच्चारण के साथ में समझाया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए स्टॉप लिख दिया STOP और उसके बाद में रुके लिख दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि उच्चारण क्या बनेगा इसका। तो हमने आपको हर वीडियोज में उच्चारण के साथ में लिखना और पढ़ना सिखाया है इंग्लिश को, क्योंकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए हम आपको उच्चारण के साथ में लेकर के आते हैं, जो भी आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। इसीलिए हम आपको उच्चारण के साथ में लिखना और पढ़ना सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। हमारे चैनल पर हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत हार्ड है, लेकिन इंग्लिश सीखना इतना हार्ड नहीं है। यदि आपने मन बना रखा है तो आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे, बिल्कुल हमारे चैनल से, यूट्यूब से, हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।